हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उसमें ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जा सकता है। आज हम इसी के विषय में बात करने जा रहे हैं। कलिंग साम्राज्य का शासक खारवेल, जिसका हाथी गुम्फा अभिलेख है। खारवेल और उसकी उपलब्धियों के संबंध में जानकारी का महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो हाथी गुम्फा अभिलेख ही माना जाता है। हाथी गुम्फा अभिलेख भुवनेश्वर के समीप खंडगिरी उदयगिरी पर्वत पर हाथी गुफा की दीवार पर उत्कीर्ण मिला है। हाथी गुम्फा अभिलेख मूलतः ब्रह्मी और प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण है। यह अभिलेख बहुत हद तक समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से मिलता जुलता है, जिसमें उसकी तमाम उपलब्धियों की चर्चा है। परंतु प्रयाग प्रशस्ति तथा इसमें मुख्य अंतर यह है कि खारवेल के अभिलेख में उसकी विजयों का काल के क्रम के अनुसार विश्लेषण हुआ है, वहीं प्रयाग प्रशस्ति के समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के कालक्रम के अनुसार विश्लेषण का अभाव है। हाथी गुम्फा अभिलेख में कहा गया है कि 24 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद खारवेल का कलिंग के शासक के रूप में अभिषेक हुआ था। अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में खारवेल ने दक्षिण भारत पर आक्रमण कर वहां के राजा की राजधानी पितुहुंड को जीतकर वहां गधों का हलचल चलवा दिया। अपने शासनकाल के बराबर वर्ष में खारवेल ने दक्षिण में तमिल राज्यों के एक संघ को पराजित किया तथा पांड्य शासकों को लाखों मोती, मणि रत्न इत्यादि देने को बाध्य किया। ऐसा प्रतीत होता है कि इस अभियान के दौरान उसका सामना सातवाहन सातकर्णी प्रथम से हुआ था। उसके अभिलेख में इसके शासनकाल का उल्लिखित अंतिम वर्ष 13 वर्ष है, परंतु अभिलेख में यह ज्ञात नहीं होता कि ये 13 वर्ष खारवेल के राज्यकाल का अंतिम वर्ष था या उसने और अधिक वर्ष तक शासन किया था। खारवेल को भारतीय इतिहास में मात्र उसकी सैनिक उपलब्धियों की वजह से याद नहीं किया जाता, बल्कि उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां भी महान थी। खारवेल के अभिलेखों में उसे एक धर्मपरायण और कला के संरक्षक शासक के रूप में चित्रित किया गया है। उसे शांति व समृद्धि का सम्राट और भिक्षुक सम्राट व धर्मराज कहकर पुकारा जाता है, जिसने अपना ध्यान कल्याणकारी कार्यों को देखने और सुनने में लगाया। खारवेल ने गीत, नृत्य और संगीत से जुड़े 64 कलाओं को अपने राज्य में फिर से स्थापित किया, जो मौर्य द्वारा निषिद्ध थे। अपने शासनकाल के 5वें वर्ष में खारवेल ने तनशूली नामक स्थान से अपनी राजधानी तक एक नहर की मरम्मत कराई। इस नहर को नंदराज ने 300 वर्ष पूर्व बनवाया था। संभवतः अपने जीवन की सांध्य बेला में चंद्रगुप्त मौर्य की भांति जैन साधु की दीक्षा स्वीकार कर ली और अंततः चतुष्ट की साधना में उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार इस विवरण से इस बात का पता चलता है कि खारवेल एक महान विजेता शासक होने के साथ साथ ही एक कला और संस्कृति की दृष्टि से भी महान शासक था। खारवेल ने अनेक जन कल्याणकारी कार्य किए, जैसे नहरों का निर्माण करवाया, जनता को करों से मुक्त किया, परंतु उसके निर्माण द्वारा स्थापित विशाल साम्राज्य उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया। इसके बाद उसके वंश की जानकारी नहीं मिलती है। अंततः यह कहा जा सकता है कि ईसा पूर्व पहली शताब्दी के मध्य वह भारतीय राजनीति में एक धूमकेतु की तरह आया और अपनी उपलब्धियों के तत्कालीन भारत को चकाचौंध करके ओझल हो गया। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।